सफलता की आग में जलते रहो और जल जाओ, और तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, नौकरी नहीं लगता है, तो तुम सीधे फैक्ट्री में चल जाओ कमाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपक आर्य आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक, शानदार विषय जो हमेशा हमेशा चर्चा में बना रहता है, और इसको चर्चा में बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में जो राजा होता है वो प्रजा के द्वारा चुना गया होता है। इस तरह के लोकतांत्रिक देश में, इस तरह के लोकतांत्रिक चुनाव में केवल सीनियर सिटीजन ही भाग ले, इसका कोई जरूरी नहीं है। आजकल युवा लोग भी अपने अपने बहुत सारे उपाय आइडियाज लाकर बेस्ट करने की सोचते हैं, जिन्हें एक मंच नहीं मिलता है कि वे लोग आगे बढ़ सके, और उधर जो है सीनियर सिटीजन इनको उस लायक समझते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे क्षेत्रों में, हमारे समाज में अधिकांश जो होते हैं, जो पॉलिटिक्स करने वाले, वो सीनियर सिटीजन ही होते हैं। कोई नौजवान साथी उसमें नहीं होते हैं, ना मिलते हैं देखने को। मिलेंगे भी तो बहुत गिनी चुनी लोग मिलेंगे, जिन्हें अंदर ही दबा दिया जाता है डांट कर कि तुम्हें कुछ करने नहीं आएगा, बस करो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई विद्यार्थी एक क्लास से पढ़ते जब 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो 10वीं क्लास में सोशल साइंस में एक उसको विषय मिलता है जिसका नाम है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत उसको पढ़ना होता है कि छात्रों को राजनीति में क्यों आनी चाहिए। जब 10वीं क्लास में कोई बच्चा 15 साल का होते होते 10वीं क्लास में पहुंचता है, और उसको पहले ही दिखाया जा रहा है यह चीज कि छात्रों को राजनीति में क्यों आनी चाहिए, इसका मतलब नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें आने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्हें आने का, राजनीति में आने का अवसर जो है उसको छीन लिया जा रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। जब हमें किताबी ज्ञान दी जा रही है, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज का अनुभव करने में हमारी मदद भी करनी चाहिए। जैसे हम लोग 17-18 साल के होते हैं, वोट मारने जाते हैं, तो उसके बाद भी हमें एक नवोज एक्सपीरियंसहीन ऐसा समझा जाता है कि कोई राजनीति में कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आप जैसा सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वे लोग अंदर इस चीज को रखे रहते हैं। उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उनको कहीं बोलने का मंच नहीं मिलता है, जिससे वे अपना नाम नहीं बना पाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही उनका उम्र हो जाता है, तो आपको भी लगने लगता है कि उम्र हो गया ना, चलो नेता हो गया, और अचानक वो आदमी आ जाता है सीधे आपके फील्ड में लड़ने के लिए, चुनाव जीत गया तो नेता बन गया। और उससे पहले जो वही था उतना ही बुद्धि लेकर कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, अचानक आ गया तो नेता बनने के काबिल हो गया। लेकिन कोई अगर आदमी पढ़ लिख कर नेता बनना चाहता है, तो उसके पास कोई काबिलियत नहीं है। ऐसी यही सोच जो है हमारे समाज में, हमारे समाज के युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो गाइस, मैं आप सभी युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए और किताब में छपी आंसर को देखने के लिए, आंसर देने के लिए हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश विकास करे? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा समाज विकास करे? अगर यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज वास्तव में विकास करे, तो आप सभी को राजनीति में हिस्सा लेनी चाहिए। और इस बार मैं एक मुहिम चलाने जा रहा हूँ का पॉलिटिक्स का, और इस पॉलिटिक्स में अगली बार की आम सभा चुनाव में, ये सबसे छोटा चुनाव है आम सभा चुनाव, और आम सभा चुनाव से ही हम लोग छोटा से शुरुआत करेंगे। और इस आम सभा चुनाव में मैं आप सभी युवाओं को इनवाइट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जुड़कर मीटिंग किया जाए, बहुत सारे बातों पे चर्चा किया जाए, कुछ अनुभवी लोगों को भी अपने पास रखा जाए, उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए, और सलाह मशवरा करने के पश्चात अगले आने वाले चुनाव में इस तरह से छा जाया जाए कि प्रत्येक पंचायत का कोई भी प्रत्याशी, केवल सरपंच पद को छोड़कर कोई प्रत्याशी जो हो युवा हो। यही हमारा संकल्प है। मैं यही चाहता हूं कि अब जो है युवा अपने आप में क्रांति लाओ, और इस देश को और हमारे समाज को बदलने की जितना जल्दी हो सके कोशिश करो। नहीं तो तुम केवल अपना पूरा जिंदगी जो है पढ़ाई में 16-16 घंटा बिता रहे हो, यही सब कुछ नहीं है। केवल सब कुछ जो है यही नहीं है कि 16-16 घंटा पढ़ते रहो, अपने
सफलता की आग में जलते रहो और जल जाओ, और तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, नौकरी नहीं लगता है, तो तुम सीधे फैक्ट्री में चल जाओ कमाने के लिए। नहीं, अगर तुम पढ़ने लिखने के बाद तुम्हारे अंदर तुम इतनी जब राजनीति पढ़ रहे हो 10 में 12 में, उसके बाद कंपटीशन के हर एग्जाम में तुम अनुच्छेद संविधान के भाग, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ याद कर सकते हो, तो तुम क्या जानने से बाकी रह गए जो तुम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी उस काबिल हैं जो आपको करना चाहिए, वहाँ से आपको करने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप लोग आइए और बोलने की क्षमता बनाइए और हमारे साथ मिलकर चलिए एक नया इतिहास रचते हैं, एक नया शुरुआत करते हैं। जो भी साथी अगर चाहते हैं कि मैं अपने समाज को बदलूं, मैं अपने समाज का विकास कराऊं, मैं अपने समाज के विकास में अपना योगदान दूं, तो गाइस आप सभी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर हम लोग एक नया मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और रख के कुछ अनुभवी लोगों को भी यहाँ बुलाएंगे और उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे, और उन सलाह मशवरा करने के बाद हम अपनी बात को रखेंगे कि क्या क्या हम लोग चाहते हैं। हमें अब जो है अवसर देने का आप लोग कृपा कीजिए। हम लोग अब आगे कुछ अपने समाज के लिए एक क्रांतिकारी की तरह कुछ करना चाहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा नंबर है 7903988724। इस नंबर पर मुझे मैसेज भेजें, अपना नाम, पता। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को एक मिलने का पता दिया जाएगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सभी जितने भी चर्चित लोग हैं वे सभी आएँ और हमारी बातों को सुने। यदि हमारी बात अगर अच्छी नहीं रही, हमारी योजना बेकार रही, तो हम लोग वहीं से अपना पैर पीछे खींच लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश फिर नहीं करेंगे, फिर हम अपनी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन एक बार साथियों आप सभी से निवेदन है कि एक बार कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश करके देखिए, हम लोग जरूर काबिल बन सकते हैं और अपने समाज के विकास को भी काबिल बना सकते हैं। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।